न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना जाए, मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष आग बबूला। कहा, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात साबित हुई। जी हां, दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि वह लोकसभा में चुप्पी बनाए रखे, अन्यथा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आपके घरों पर पहुंच सकता है। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। जी हाँ, लेखी ने सदन में बोलने के दौरान एक विपक्षी सदस्य की ओर से रोक टोकने पर उन्हें एक जवाब दिया। सदन में लेखी की टिप्पणी पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि लोकसभा में मीनाक्षी लेखी की आक्षेप भरी धमकी ने विपक्ष के इन आरोपों को साबित कर दिया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि लोकसभा में मीनाक्षी लेखी द्वारा की गई इस तरह की धमकी उस बात को साबित करती है जो कई लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है। जी हाँ, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने सवाल किया है कि लोकसभा में लेखी की टिप्पणी चेतावनी थी या धमकी। उन्होंने अपने एक्स यानी पूर्व ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्या ये एक चेतावनी या धमकी है? तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के प्रवक्ता साकेत गोखले ने संसद में लेखी की ईडी की टिप्पणी को चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि मंत्री अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। गोखले ने एक ट्वीट में कहा कि आज चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में विपक्ष को धमकी दी और कहा, चुप रहो वरना ईडी आपके घर आ सकती है। जी हाँ, भाजपा के मंत्री अब खुलेआम संसद में बोलने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतिशोध अब छिपा भी नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के नेता ने केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया है। एनुगु भरत रेड्डी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में विपक्षी सांसदों को धमकी दी है। भाजपा के मंत्री अब खुलेआम संसद में विपक्ष के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। ये शर्मनाक है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर सपा ले सकती है चौंकाने वाला फैसला, अखिलेश ने दिया ये बड़ा इशारा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तीसरी तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी पीलीभीत सीट पर बड़ा दांव खेलने की जुगत में है। जी हाँ, पिछले महीने लखनऊ में एक हुई बैठक में इसके संकेत दिए जा चुके हैं। पार्टी का कदम चौंकाने वाला हो सकता है। इसका आभास पीलीभीत के पुराने पार्टी नेताओं को भी होती दिख रही है। पीलीभीत सीट पर अखिलेश ने दिखाई दिलचस्पी। 6 जुलाई को सपा ने बरेली क्षेत्र के 225 वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों, वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी प्रत्याशी बुलाए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा हुई। बरेली मंडल में सीटों पर संभावनाएं बताई सुनाई गई। पार्टियों के कुछ नेता बताते हैं कि बैठक के दौरान पीलीभीत सीट को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है। जी हाँ, उन्होंने संकेत दिया है कि कहा वह कोई बड़ा निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं। उनका ये कहना स्थानीय नेताओं के संवाद समाप्ति का इशारा था, जिसके बाद माना जाने लगा कि स्थानीय तैयारियों से नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व की विशेष राजनीति से पीलीभीत का चुनाव लड़ा जाएगा। हो सकता है बड़े बदलाव। जी हाँ, स्थानीय नेता कयास लगाते हैं कि पीलीभीत को लेकर ऐसी दिलचस्पी नए प्रयोग की ओर ले जाएगी। इसके अलावा बरेली मंडल की बदायूं सीट पर धर्मेंद्र यादव की वापसी को लेकर कोई संशय जाहिर नहीं किया गया है। यदि उस सीट से धर्मेंद्र यादव की प्रत्याशी बने तो पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने असहज स्थिति होगी। फिलहाल उनकी संसद बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही दावेदारी कर रही है। आंवला में सपा पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। बरेली में मुस्लिम सवर्ण पर दांव खेला जा सकता है, जबकि शाहजहांपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए है।
इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।